अरे कब खत्म हो रही हैं तुम्हारी स्टडीज? कब तुम बेटी बन के हमारे घर आ जाओगी परमानेंट? फूफो जान, अभी तो थोड़ा सा वक्त है। बस हमारे जीते जी ये हो जाए, 4 बेटे और 5 बेटियां। अरे हमारा घर तो जीते जी कंप्लीट हो जाएगा ना। इंशाल्लाह। अगर आप दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें खत्म हो गई हों तो हानिया, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। फूफो जान, मैं जाऊं? हाँ जाओ, विजिट करती रहना है। तुम्हें देख के हमारा दिल बहल जाता है। मेरा भी। यकीनन तुम अपनी तीनों बहनों से अच्छी बहू साबित होगी, क्योंकि तुम हमारा अक्स हो। बिल्कुल हूबहू हम पर गई है ये बच्ची। जी फूफो जान, अब मैं आपकी साड़ियाँ रख दूं? नहीं नहीं, हम रख लेंगे, तुम लोग जाओ। यू गाइज आर गेटिंग लेट। बैग। अच्छा फूफो जान, खुदा हाफिज। चलो जल्दी कर लो, लेट हो रहे हैं। चलो 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 चलो, लेट्स गो। जी फूफो। चलो ठीक है। ओके अम्मा, चले। मेरे खुदा हाफिज फूफो अल्लाह जान। हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत देर हो रही है नबील, जल्दी चलो। तो चल तो ना, और टाइम क्या हो रहा है? यू ओके? क्या? लगी तो नहीं तुम्हें? अच्छा बच्चू, डंके की चोट पर रोमांस हो रहा है खुल्लम खुल्ला। ओए! ये क्या बेहूदगी है? ऊपर आओ दोनों। What is this nonsense? मुझे आज भी याद है जब मैं इंग्लैंड में कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से बैचलर्स इन मास्टर्स करी थी, तब भी बॉयज एंड गर्ल्स को इतनी लिबर्टीज और आजादी नहीं थी। क्या कर रहे हो तुम लोगों को? फॉरन कम अपस्टेयर्स। जल्दी आओ। पता नहीं आपा मुझे क्या क्या बातें सुनाएंगे अब। नबील तुम भी ना। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आई नो तुम सब संभाल लोगी। हाँ भाई, किधर? इधर। क्या बेहूदगियां हो रही थी ये? भाभी जान, हानिया गिरने लगी थी तो गिरने लगी थी और तुम उससे ज्यादा गिर गए, यहाँ तक कि अखलाक से भी गिर गए हैं। हानिया गिर रही थी तो मैं उसे संभाल रहा था। संभालने से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं स्पेन में स्टडीज कर रही थी तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी वहाँ, मिस जूली फर्नांडिस। वो कहा करती थी कि कभी मोहब्बत नहीं करना, क्योंकि मोहब्बत में इंसान बागी हो जाता है, रिबेलियस। सो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम लोगों को पता है मैं एक बाकिरदार, बापर्दा और कंजर्वेटिव खातून हूँ। मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओके, सो कंट्रोल। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बातें तो अब तुमसे मम्मी करेंगी। अभी जाकर मम्मी को फोन करना और सब बताऊंगी उनको। देखो तुम्हें क्या करती हूँ तुम्हारे मैं साथ। भी जा रही हूँ, दूसरी दफा कॉल करूंगी। अरे भाई मम्मी, समझाए हानिया को। भाई क्यों हमारे ससुराल में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है? पहले कम मसले। हाँ बस ठीक है। बात सुनो नरगिस, बात सुनो। ये हमने ज्यादा नहीं कर दिया हानिया के साथ? है तो हमारी सगी सिस्टर ही ना। तुम वो सब नहीं देख पा रही जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब मतलब ये
कि हमारी तो शादियां हुई हैं अरेंज मैरिजेस। हमारे यहाँ तो हमें लिफ्ट नहीं कराते, कमीने लट्टू ही नहीं हम पर, और ऊपर से वो सास, उनके हालात भी तुम्हें पता ही है। लेकिन हानिया के मामले में सीन कुछ और है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। वो नबील है ना, वो तो हानिया पे जान छिड़कते हैं, और फुप्पो सास वो तो उस पर कुर्बान हो जाती है। शातिर हो गई तू बड़ी। तो अब समझ में आ गया। भाई देखो, एक मसला है। क्या? भाई हानिया इस घर में आ तो जाए, लेकिन अगर वो आ गई ना तो हम सबकी जो रही सही थोड़ी सी वैल्यू है ना वो भी खत्म हो जाएगी, महारानी बन के बैठ जाएगी हमारे ऊपर वो, और ये मैं नहीं चाहती भाई। हाँ भाई, बहन होना एक तरफ, हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं भाई, छोड़ो से बहन बहन। अब समझ में आई? हाँ आ गई समझ। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि महविश बेगम जानने के 7 दिन बाद ही वापस क्यों आ गई? पक्का किसी मिशन पे है। है तो बड़ी कमीनी वैसे। चक्कर तो है, कोई कुछ तो है कहाँ? पप्पो सास के कमरे की जानिब जाते हुए देखा था मैंने उसको। चलो पता लगाते हैं क्या ड्रामा चल रहा है।